सर प्रणाम। मैं हूँ पवन गोस्वामी और ये वीडियो खास आप लोगन के लिए, उन लोगन के लिए जिनका ईश्वर कोई औलाद दिए हैं और उनके पास मन नहीं रहत है, इधर उधर कहीं बाहर रहत हैं, उनके लिए विशेषकर एक घटना हम बताई थे। सुना जाए वीडियो के अंत तक और अपने बच्चन का जागरूक किन जाए और स्वयं भी जागरूक होवा जाए। एक दिन के बात है, दिन के 12 बजत रहे। एक महिला अध्यापक के फ़ोन पर अनजान नंबर से कॉल आवत है। कॉल रिसीव करती है अध्यापिका जी। वह के बाद में यहाँ वो अध्यापिका के नाम बतावत है कि क्या आप फला बोल रही हैं। अध्यापिका कहती है हाँ। फिर उनके हस्बैंड के नाम लेके कहत है कि आप उनकी पत्नी बोल रही हैं। अध्यापिका कहती है हाँ। फिर उनके बच्चे का नाम लेकर के कहता है कि आप उनकी माता जी बोल रही हैं। अध्यापिका ने कहा हाँ, पर बताइए आप हो कौन। तब उन्होंने जो कहा वो सुनिए और अंत तक सुनिएगा। उन्होंने कहा कि आपकी बेटी यहाँ किडनैप हो गई है। आपकी बेटी बॉम्बे में रहती है। महिला ने कहा हाँ, मेरी बेटी बॉम्बे में रहती है। आपकी बेटी किडनैप हो गई है। आपके बेटी सहित 4 बच्चियों को गिरफ्तार किया गया है। वो एक लड़के को ब्लैकमेल कर रही थी, जिसमें 3 लड़कियों को तो सज़ा हो गई है और उन्हें 4-4, 5-5 लाख रुपए का जुर्माना भी हो गया है। लेकिन आपके लड़की के ऊपर धाराएं कम थीं, उनका अपराध कम था, इसलिए उनको अभी बाहर रखा गया है। अब वो महिला घबरा गई कि आखिर ये कह क्या रहा है, आखिर हो क्या गया मेरी बेटी के साथ। अब वो फ़ोन उठाए और अपने विद्यालय से भगी बिना कुछ बताए हुए। लोगों ने पूछा, जब उसके महिला स्टाफ ने पूछा, अध्यापिकाओं ने पूछा आखिर हो क्या गया है, तुम जा कहाँ रही हो। उसने केवल एक ही स्वर में कहा कि मेरी बेटी को किसी ने किडनैप कर लिया है। वो महिला अपने घर को जाती है और पीछे पीछे उसके साथ उसकी अध्यापिकाएं भी आती हैं पता करने के लिए कि आखिर ये जा कहाँ रही है, क्या हो गया है इनके साथ। महिला अपने घर पहुंचती है, तब तक वो फ़ोन पर ही रहता है। वो कहता है कि आपकी बेटी पूर्णतया सुरक्षित है, आपकी बेटी को कुछ नहीं हुआ है, आप निश्चिंत रहो एकदम। अगर कहें आप तो आपकी बेटी से हम बात भी करवा दें। उस महिला ने कहा हाँ, बेटी से हमरे बात करवाए दो। बेटी से बात भी करवाइस और बेटी के हूबहू आवाज़ में बेटी उनके कहा थी, मम्मी मम्मी मुझे बचा लो, मम्मी मैंने कुछ नहीं किया है, इन लोगों ने मुझे फंसाया है, मम्मी मुझे बचा लो। जब अपने बेटी की इस तरह आवाज़ सुनती है, फिर वो महिला के होश उड़ जाते हैं। फिर उसने कहा ये बताइए उपाय क्या है, हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या करना है अब। उन्होंने कहा आप घबराइए नहीं, मीडिया हमारे सामने लगी हुई है और जैसे ही आपका फ़ोन कटेगा कि मीडिया आ जाएगी हमारे सामने। महिला ने कहा मेरे मोबाइल पर, महिला अध्यापिका ने कहा कि मेरे मोबाइल पर लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, मैं उनसे बात कर लूँ। उसने कहा नहीं नहीं, अगर ऐसा आप करेंगी तब तक मीडिया आ जाएगी और आपकी बेटी सुरक्षित है, आपकी बेटी के साथ कुछ नहीं हुआ है। अब वो महिला वही करती थी जो वो लोग कह रहे थे। महिला ने कहा कि बताइए अब हम क्या करें। उन्होंने कहा कि आपको 60,000 रुपये देने हैं, हमारे डीएसपी साहब बैठे हैं, मैडम भी बैठी हैं और आपके बेटी का हम लोग ख्याल रखते हैं, ख्याल रखेंगे, उन्हें कुछ होने नहीं देंगे, आप बिल्कुल विश्वस्त हो जाइए। उस महिला ने 60,000 को 7,000 सुना और तुरंत ही फ़ोन पे कर दिया। जब 7,000 उन लोगों के पास पहुंचा तब वो लोग एकदम गुस्साए उठे कि आए हम 60,000 मांगे ना और तुम 7,000 दिए हो। महिला ने कहा हम सुन नहीं पाए, समझ नहीं पाए, लेकिन अब इतने भारी पैसों की व्यवस्था इतनी जल्दी हम कर कैसे सकते हैं। फिर महिला को कुछ शक हुआ। उसने अपने रूम से बाहर निकला, वो निकली महिला अपने रूम से बाहर और अपने विद्यालय के अध्यापिका के हाथ में अपने हस्बैंड का नंबर लिखा और इशारा किया कि उनको फ़ोन मिलाओ। जब उन्होंने फ़ोन मिलाया, बच्ची से बातचीत किया, बेटी न तो किडनैप हुई थी,
ना कहीं गायब थी, ना किसी के गिरफ्त में थी, ना उसके ऊपर कोई धारा लगा हुआ था, वो एकदम सुरक्षित रह रही थी। फिर उन्होंने बताया, उनके अध्यापिका ने बताया कि मैंने भी बात किया है, आपकी बेटी जहाँ है वहाँ सुरक्षित है। अब महिला के कुछ होश आया, उसने अपने दूसरी अध्यापिका को दिया और उसने उसको खूब लताड़ा लगाया, खूब जो जो उसके मन में आया उसको उन्होंने कहा। तो देखिए कि ऐसे ऐसे फराट लोग पड़े हुए हैं, आपके बेटी के, आपके बेटे के हूबहू आवाज़ निकाल करके और आपको इतना परेशान करके, इतना टार्चर करके फिर आपसे मनमानी रकम वसूल सकते हैं। तो आप जागरूक हो जाइए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए और जिन लोगों के बच्चे इधर